Welcome students to the Pond Group of School, Standard 5th and Chapter 11, Area and its Boundaries. So students, last lecture में हमने यहाँ तक देखा था, ये सम्स हमने सॉल्व कर लिए थे. ओके, सो नाउ वी आर विथ अवर पेज नंबर 149. ठीक है, तो उसके अंदर हमारा पहला सम है A square carom board has perimeter of 320 centimeters. How much is its area? अब आपको ये कैरम बोर्ड दे दिया है, ठीक है, वो स्क्वायर शेप का है और उसका पेरीमीटर क्या है, ये बाउंड्री कितनी की है, 320 सेंटीमीटर्स की. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, ये अंदर का जो एरिया है वो फाइंड करना है. तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, उसकी 4 इंटू साइड्स. ठीक है, तो अभी तो हमारे पास पेरीमीटर ही दिया गया है, ठीक है, 320. तो अब हम क्या करेंगे, 320 इज इक्वल टू 4 साइड्स. अब क्या करना है हमें, ये जो 4 है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो 320 से आप जब 4 को डिवाइड करोगे, 4 से 320 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 8 जा 32 0. ठीक है, तो हमारी एक साइड कितने की होगी, 80 की, दूसरी 80 की. ओके, 8 4 जा 32 और ये, तो हमें साइड्स मिल गई. अब हमें क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा. तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू साइड्स इनटू साइड. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 80 इंटू 80 इज इक्वल टू 16 और ये दो ज़ीरो 1600. ठीक है, 1600 हमारे पास आ गया आंसर. ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइड डिज़ाइन. अब आपको पूछा गया है कि ऐसी टाइल्स कितनी फिट होगी ये डिज़ाइन जो आपको नीचे दिया गया है इसमें. दिस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो कितना है, स्क्वायर का हाफ है. ठीक है, ऐसा जो स्क्वायर है उसका एक हाफ है. ओके, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड करना है. तो ये क्या है, पूरा स्क्वायर है तो इसको हम 1 ऐसे काउंट कर सकते हैं और ये हाफ कितनी है, 1 2 3 और 4. अब हमें क्या बोला था ऊपर कि जो एक है ना ये ट्रायंगल वो हाफ है किसका, स्क्वायर का. ठीक है, तो हमारे पास कितने हाफ ऐसे हैं, 4 है ना. तो देखो आप लोग, ऐसा 2 आप अगर जोड़ दो ट्रायंगल्स को 1 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा दूसरा 2, तो ये 1 2 3 और 4. तो हमारे स्क्वायर कितने बनते हैं इससे, 2 स्क्वायर. ठीक है, तो कंप्लीट पूरे कितने स्क्वायर हुए हमारे पास, 3. तो क्या होगा इसका एरिया 3. इसने कितनी स्पेस एक्वायर की है, 3 स्क्वायर्स. ठीक है, 1, ये दोनों को जोड़ो तो 2 और इन दोनों को जोड़ो तो 3. ठीक है, तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. अब आपको बोला है कि मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ द एरिया 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. अब आपको क्या करना है, अपने आप से क्या करना है, ऐसी डिज़ाइंस बनानी है जिसका एरिया कितना होता है, 4 होता है और 6 होता है. ठीक है, तो यू विल ट्राई बाय योर ओन. ऐसे करके आप कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हो. ठीक है, ऐसे करके. ओके, इट्स अप टू यू कि आप कैसे कर रहे हो. पूरा स्क्वायर कर भी सकते हो, ऐसे भी करके बना सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सानिया, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स. सानिया, आरुषि, मानव और कबीर क्या बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं. नाउ अभी देखो इसके अंदर क्या है, सबका कार्ड दिया गया है, सबके कार्ड की लेंथ और विड्थ दी गई है. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, सबके पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है. तो पहले है सानिया, उसका क्या दिया गया है, हमें लेंथ दी गई है कि 10 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है, 8 है. ठीक है, ऐसे बनेगा. अब आपको बोला है कि उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो. तो देखो ये क्या है, कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो, L प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ
लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर आप क्या कर सकते हो 2l प्लस b, ठीक है। हम दोनों से ट्राई करेंगे। तो अब आपको क्या करना है 10 प्लस 8, 10 प्लस 8, तो क्या होगा ये 10 प्लस 10 20 और 20 प्लस 16 कितना होगा 36, ठीक है। अब ऐसे ट्राई करो तो भी वही आंसर आएगा 2l 10 प्लस 8, ठीक है। अब 2 18 इंटू 2, 18 टू ज़ा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये भी वही हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी 36, इसका आंसर क्या आएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ इसका एरिया क्या आएगा, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ये आपको दिया गया है मानव का पोस्ट कार्ड, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, आपको सिर्फ पेरीमीटर दिया गया है। अब आपको ये एक लेंथ दी गई है, विड्थ दी गई नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको ऐसे करके है, ये 11 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब ये पेरीमीटर कितना है 44 है, ठीक है। हमारे पास लेंथ है 11 प्लस 11 और ब्रेथ हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 44 में से 22 को माइनस कर देंगे, 44, ठीक है। अब इसको यहाँ से माइनस करो, कितना बचता है 22 इज इक्वल टू 2b, तो ये क्या मिलेगा हमें b इज इक्वल टू 22/2, तो ब्रेथ क्या मिलेगी हमें, इसकी विड्थ क्या मिलेगी 11, ठीक है। 11 2 ज़ा 22 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 11, ठीक है। अब अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 121, 11 इंटू 11 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, फिर से 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 प्लस 1 2 और 1, ठीक है। तो 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। नाउ यहाँ पे देखो आरुषि का आपको क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है उसके पोस्ट कार्ड का, ठीक है। हमें ये अंदर का कितना है 80 है, पता चल गया। नाउ सी आपको विड्थ दी गई है 8 है, ओके। तो सिंपल सोचो कि एरिया का क्या होता है, इसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपके पास है एरिया है 80 है, तो लेंथ भी आपके पास नहीं है, ठीक है, बट विड्थ तो है ना 8। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको 80 लिखोगे यहाँ पे, L यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है, इस साइड आके। तो क्या मिलेगा आपको L इज इक्वल टू 8 10 ज़ा 80, तो क्या होगा आपका लेंथ क्या होगा 80 और 10 सॉरी लेंथ क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमें लेंथ मिल गया। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ करो, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80, तो ये आंसर भी आता है यहाँ पे, ओके। नाउ आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, L प्लस बी करके, ठीक है। तो इसका L क्या फाइंड आउट किया था हमने 10 प्लस 8, ठीक है, 10 प्लस 8, तो क्या होगा 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 16, और क्या होगा 36। तो इसका पेरीमीटर हमें क्या मिलेगा 36, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट है कबीर। तो अब देखो कबीर के जो एरिया है वो भी हमें दिया गया है, उसका हमें क्या है पेरीमीटर भी दिया गया है, ठीक है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो एरिया क्या है 100 है, तो अब आपको क्या करना है, कैसे 100 आएगा होगा, आपका जो लेंथ इंटू ब्रेथ है हम वैसे करते हैं ना, तो 100 आता है। तो सोचो 10 इंटू 10 करते हो तो कितना आता है 100, तो ये तो इजी है कि यहाँ पे कैसे 100 आया होगा 10 इंटू 10, तो इसका लेंथ और इसकी विड्थ क्या है 10 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 मिल जाता है, ठीक है। नाउ देखो नाउ यहाँ पे देखो ये 10 और ये भी 10, ठीक है। अब इसका
पेरीमीटर चेक कर लेते हैं हम, सही है कि नहीं है। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस ये 10, फिर 10, फिर 10, ठीक है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है, 40। तो मिल गया आंसर हमें, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ओके। नाउ यहाँ पे देखो, माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट, टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपको एक कैसा लेना है, पेपर का शीट लेना है, ठीक है, जो हार्ड हो, जैसे कि कार्डबोर्ड जैसा कुछ। और फिर क्या बोला है यहाँ पे, 14 सेंटीमीटर क्या है उसकी लेंथ है, और 9 सेंटीमीटर क्या है उसकी विड्थ है, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ एन ओल्ड पोस्ट कार्ड, आप पोस्ट कार्ड भी आपका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इट्स एरिया, अब आपको पूछा है कि इसका एरिया क्या है। तो ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसकी जो लेंथ है वो इंटू उसकी ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या होगा 14 इंटू 9, 14 9 से क्या होता है 126। तो ये हमें मिल गया। नाउ व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, अब आपको क्या पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर का भी क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 14 प्लस ये 9, ठीक है, प्लस 14 नीचे और ये प्लस 9, ठीक है। अब इन सब का आप टोटल करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपका पेरीमीटर, ओके। नाउ कट द स्ट्रिप्स इन इक्वल्स, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसका, 14 प्लस 14 28, 9 प्लस 9 18, 16 46, पेरीमीटर इज इक्वल टू 46, ओके, सेंटीमीटर। अब देखो आपको यहाँ पे बोला गया है क्या करना है आपको, नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। अब ये जो आपका पोस्ट कार्ड है 14 का लेंथ, इसकी लेंथ है और 9 इसकी विड्थ है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि इसकी स्ट्रिप कट करो, स्ट्रिप मतलब ऐसे जो आप ये पट्टी कट करते हो ना, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिप कट करनी है, बट क्या कंडीशन रखी गई है कि आपकी जो स्ट्रिप है वो सेम, उसकी जो साइज़ है ना वो सेम रहनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बड़ी आपने कट कर दी, फिर एक है ना बहुत बड़ी हो गई, फिर एक बहुत पतली हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, परफेक्ट मेजरमेंट से करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। यहाँ पे ये हो गया हमारा 14, ये 9। तो आप क्या करोगे, ये जो 9 है ना विड्थ से हम कट करेंगे इसको, कैसे, ऐसे कि जो एक स्ट्रिप हो उसका कितना हो विड्थ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1, देखो यहाँ पे हो गया ये 14। नाउ यहाँ पे ऐसे ये 1 हो गई स्ट्रिप, ये 2, ये आपकी 3 4 5 6 7 8 और ये आपकी 9, ठीक है। ऐसे ही आपको कट करना है स्ट्रिप्स को, कैसे, जैसे कि एक का कितना हो विड्थ 1 सेंटीमीटर, ये हर एक स्ट्रिप का विड्थ कितना होगा 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। नाउ सी, अब आपको क्या करने का बोला है, इतना आपने कर दिया, 14 को 9 स्ट्रिप्स को आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है। नाउ यूजिंग अ टेप, आपको जो टेप आती है उसकी मदद से क्या करना है, जॉइन द स्ट्रिप्स एंड टू एंड टू मेक इट अ बेल्ट। अब आपको क्या करना है, आपकी जो स्ट्रिप्स है ना, आपने जो ये स्ट्रिप्स कट की है ना 9, वो सारी स्ट्रिप्स को आपको क्या करना है, टेप की हेल्प से क्या करोगे, आप स्ट्रिक कर दोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसको कैसे बनाओगे, बेल्ट होता है ना आपका, वैसे आप उसको जोड़ के बना दोगे, ठीक है। ऐसे जैसे ये कर रही है, सॉरी ये कर रहा है, वैसे ही आपको क्या करना है, इसका एक बेल्ट बना देना है, ओके। अब आपको पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग इज़ योर बेल्ट, आपकी जो बेल्ट की लेंथ कितनी आ रही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सोचो आप कि जो ये आपने कट किया, ये 1 सेंटीमीटर 14 इसका लेंथ, फिर आपने सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप, आप ये जो फर्स्ट स्ट्रिप सेकंड है वो भी 14,
फिर थर्ड आपने स्टिक कर दी, वो भी 14, फोर्थ भी 14, ठीक है। ऐसे करके जब आप 9 स्ट्रिप्स को ज्वाइन करोगे तो आपको पूछा है कि आपका जो लेंथ है वो कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आपकी 9 स्ट्रिप्स है ये कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या करोगे, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, ऐसे भी कर सकते हो। 9 टाइम्स आपको क्या करना है, 14 को प्लस करना है, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, सिंपली 14 इंटू 9, ठीक है। ओके, सिंपली आप क्या कर सकते हो, 14 इंटू 9। तो आपको क्या मिलेगा, इसका लेंथ क्या होगा, 126, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आपको। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपने एक स्ट्रिप ली है ऐसी, उसको आपने ज्वाइन कर दिया, ये 14 सेंटीमीटर की है ना। ये सेकेंड स्ट्रिप आप करोगे ज्वाइन, ये भी 14 की है। थर्ड ज्वाइन करोगे, ये भी 14 की है। तो आपको लास्ट में पूछा है कि जो आपने 9 स्ट्रिप्स को ज्वाइन करके रखा है वो सारी स्ट्रिप्स है, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। ये पूरे बेल्ट की लेंथ आपको पूछा है, ठीक है। तो ये बेल्ट की लेंथ अब कितनी हो जाएगी, 126 सेंटीमीटर। पहले कितना था, सिर्फ पोस्ट कार्ड का 14 था, ठीक है। बट आपने क्या किया है, यहाँ से कट करके पूरा पीछे आपने स्टिक करना शुरू कर दिया था, तो 126। अब आपको पूछा है पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, L प्लस B, यही करेंगे हम, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, 126 प्लस ब्रेथ क्या है 1, 126 प्लस 1, ठीक है। तो अब 126 प्लस 126 प्लस 1 प्लस 1 2, ठीक है। नाउ 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 4 नीचे, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 एंड 1 प्लस 1 2। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 254, ठीक है। नाउ आपको पूछा है कि किसकी बेल्ट है वो लॉन्गेस्ट होगी, तो ये तो आपको एक्टिविटी करनी होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे जो लेंथ थी वो 126 आई, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि इसको 1 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, आपने जो कट किया ना अभी, इसके 9 आपने पार्ट्स कर दिए थे ना स्ट्रिप्स में, ठीक है। तो अगर आप इसको 9 की जगह क्या करते हो, 18 कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 18 स्ट्रिप्स आ जाएगी, ठीक है। तो जिसके पास 18 होगी क्या होगा, उसकी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो आप जितनी कम आपकी जो ये विड्थ है ना, ये आप जितना पतला रखोगे, जितना कम रखोगे, क्या होगा, आपकी बेल्ट है वो इतनी बड़ी हो जाएगी। ओके, नाउ डिस्कस व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट्स देन अदर्स। ये एक्टिविटी जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि हर किसी का सेम नहीं होगा ना, कोई ऐसा भी करेगा। देखो आपको इक्वल पार्ट्स बोला है ना, तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ये पोस्ट कार्ड है तो आप क्या कर सकते हो, ये 3 स्ट्रिप्स भी कर सकते हो ना, 3 स्ट्रिप भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स करोगे, ये एक का क्या हो जाएगा, 9 को अगर आप 3 में डिवाइड करोगे तो 3, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो जिसने ये किया होगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा, उसकी लेंथ, और जो क्या करेगा 9 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, उसकी लेंथ किसकी बड़ी होगी, जो 9 पार्ट्स में करेगा उसकी, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होगा, बेल्ट की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो ऐसे जो भी विड्थ कम रखेगा उसकी क्या होगी, लेंथ ज़्यादा होगी। ओके, नाउ इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड। आपको पूछा है कि आपका जो एरिया है बेल्ट का, ठीक है, वो सेम है अभी जब आपने जब ये पोस्ट कार्ड का एरिया लिया था, ठीक है, ये जो एरिया था वैसा ही एरिया है अभी आपके बेल्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, एरिया तो सेम ही रहेगा, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी भी स्पेस तो वो इतनी ही ऑक्यूपाई करेगा ना, आपने क्या किया है, सिर्फ इसका शेप चेंज कर दिया है, स्ट्रिप में कट कर दिया, ठीक है। बट ये जो जगह अब क्या होगा, यहाँ से जो ये है जगह, वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, बट इट विल ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है।
तो आंसर विल बी कि येस द एरिया विल बी सेम ऑफ द पोस्ट कार्ड, ठीक है। एंड वाई इट विल बी द सेम, बिकॉज वी कैन से कि शेप चेंज हो रहा है बट एरिया तो उसको उतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट विल यू गेट, What will you do to get the longer belt next time? अगर आपका बेल्ट इस टाइम छोटा हो रहा है, ठीक है, आपने 3 सेंटीमीटर चूज़ किया था, ठीक है, या फिर ऐसे 3 सेंटीमीटर का चूज़ किया था करना, ठीक है, तो और किसी और ने 1 सेंटीमीटर का किया होगा, किसी ने 2 का भी किया होगा कि 2 का नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे ही किसी ने 0.5 का किया होगा, ठीक है, कि 1 के बजाय क्या किया, इसके भी 2 कर दिए, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा, अगर आपका बेल्ट ऐसा है, छोटा है, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो विड्थ है ना, ये इसको क्या करना है और ज़्यादा कम कर देना है, सॉरी और कम कर देना है, ठीक है। तो आपने अगर 1 रखा है तो आप क्या करोगे, 0.5 कर दोगे, ठीक है। जितनी कम विड्थ होगी उतना ही आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ये जो नीचे का पोर्शन होगा वो क्या होगा, साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी लेंथ इस वजह से बढ़ जाती है। नाउ दिस बेल्ट इज़ फॉर एलिफेंट, अब ये जो बेल्ट है वो किसके लिए है, एलिफेंट के लिए है। अब यहाँ पे दिया गया है, लुक आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स। इस बच्चे ने क्या किया है, जो पोस्ट कार्ड है उसका एक लूप बनाया है, ठीक है, और उसको उसने क्या किया है, स्ट्रिप में हमने जैसे वो पोस्ट कार्ड को कट कर दिया था ना, वैसे उसने कट नहीं किया है, ठीक है। इसने अपना ब्रेन यूज़ करके, कुछ तरीका यूज़ करके क्या किया है, इसको जिगजैग कट कर दिया है और इसने ऐसे पहना है, ठीक है। नाउ पजल, पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट, सी द फोटो। आपको ऐसा फोटो बताया गया है और आपको बोला है कि ऐसे आपको कट करना आता है कि आपको पोस्ट कार्ड को पूरे का पूरा स्ट्रिप में कट नहीं करना पड़े और फिर भी आप उसको पहन सको, ठीक है। इफ़ यू हैव ट्राइड हार्ड इनफ एंड स्टिल नॉट गॉट इट, लुक फॉर द आंसर समवेयर अहेड। आपको इसका आंसर दिया है पेज नंबर 154 पे। व्हेन वी विल रीच एट दैट पेज वी विल सी कि उसने कैसे किया है, ठीक है। नाउ अब है पीपल एवरीवेयर, ओके। सो अब देख लेते हैं ये। नाउ ये क्या है, विथ 4 मैथ्स, ओके। यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड। आपको ये गेम कहाँ पे खेलनी है, ग्राउंड में खेलनी है। मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। आपको ऐसे 2 स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है, सेम। डिवाइड योर क्लास इनटू 2 टीम्स। आपका जो क्लास है उसको 2 टीम में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नाउ रेडी टू प्ले, ट्राई दिस इन योर टीम्स। अब आपको अपनी टीम में ये ट्राई करना है। हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। ये जो 1 स्क्वायर है उसके अंदर कितने बैठ सकते हैं। देखो ये है ना, कोई पर्टिकुलर आपको पूछा नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, गैसिंग करना है, ठीक है। तो जैसे कि ले ले यहाँ पे 2, ठीक है। नाउ हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट। अब देखो व्हेन यू सिट यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ स्पेस। जब आप बैठोगे इस स्क्वायर के अंदर, जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे बैठेंगे तो अगर 2 ही पीपल बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर खड़े रहते हैं तो दे विल, कितनी स्पेस चाहिए आपको अपने फुट रखने की, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं, मे बी 4, ठीक है। यहाँ पे 2 या 3, यहाँ पे 4 या 6 लिख सकते हो। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर। अब देखो किसी और ने क्या किया है, टीम ने यहाँ पे 5 भी रख दिया, यहाँ पे हमने 2 को ही खड़ा रखा। तो ऐसा हो सकता है जो टीम क्या करेगी, ज़्यादा बच्चों को खड़ा रखेगी वो जीत जाएगी। हाउ मैनी, ये आपको पूछा है कि हाउ मैनी। अब ये जब आप एक्टिविटी करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। नाउ विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट इन देयर स्क्वायर एंड हाउ मैनी, दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेक्शन बी, measure the length of your classroom in meters, also measure the width। अब आपको जो आपका क्लासरूम है उसको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है।
अब उसकी विड्थ और लेंथ दोनों को मेजर करना है। जैसे कि ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पे दिया गया है वैसे ही, तो इसकी आपको क्या करना है, लेंथ, ये लेंथ और इसकी विड्थ दोनों करना है। जैसे कि ये 10 है, विड्थ 8 है, तो आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमें पता है कि रेक्टेंगुलर का क्या होता है, L इंटू बी, तो 10 इंटू 8 तो क्या होगा 80 मीटर्स, ठीक है, स्क्वायर मीटर्स। सॉरी, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर क्लास, आपके क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, जैसे कि 40 है, ठीक है, तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं, सोचो तो। ये 80 स्क्वायर मीटर है, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नाउ आपको पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने बच्चे बैठेंगे, जैसे कि 80 स्क्वायर मीटर एरिया है आपके क्लास का, एरिया डिवाइडेड बाय कितने बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या होगा 0 0 कट, 4 2 ज़ा 8 होता है ना, तो 4 2 ज़ा 8, तो 1 स्क्वायर के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 2 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, हाँ चिल्ड्रंस, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू मूव अराउंड ईजीली देन हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर, अगर आपको आसानी से यहाँ से वहाँ जाना हो तो कितना हो सकता है, यहाँ पे भी 2 चिल्ड्रंस, ठीक है, ईजिली यू कैन मूव विद दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया गया था ऊपर कि आपकी जो मैथ्स की मैजिक बुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, ठीक है, उसका आपको बोला गया है कि 4 मैथ्स, आपकी जो ये मैथ्स की एक बुक है ऐसी, सेकेंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, जब आप ये 4 बुक्स को लाइन में रखोगे तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है, 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, कितनी होती है 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। नाउ ओके, इतना आपको क्लियर हो गया, आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो आज के लेक्चर में हमने कितना देखा है, एक तो फर्स्ट हमने ये देखा, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट किया। सेकंड हमने ये बेल्ट बनाना सीखा और इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना सीखा, और ये भी सीखा कि जब विड्थ कम होती है तब क्या होगा, हमारी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, बेल्ट की। और ये भी हमने अभी देखा कि क्या आपकी क्लास का क्या कितना स्क्वायर मीटर्स है एरिया, और 1 स्क्वायर मीटर के अंदर ये एक्टिविटी थी, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।